तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू निसान टेक्टॉन और आज मैं आपके निसान टेक्टॉन का एन कनेक्टा मॉडल लेके आया हूँ जो कि आज निसान टेक्टॉन की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वाले मॉडल्स में आ गया है। यानी इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसकी प्राइसिंग है मात्र 13.69 लाख रुपीज़ में और करीब 13.5-14 लाख रुपए एक शोरूम में। ये गाड़ी आपको सारे वो फीचर फंक्शन दे रही है जहाँ पर आपको हुंडई क्रेटा और किया सेल्टॉस में 20-22 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में ना डिटेल में बात करेंगे। ये टेक्टॉन जस्ट हमारे सामने आई है तो देखते हैं जो एन कनेक्टा टेक्टॉन अपने साथ ला रही है क्या कुछ स्पेशल दे रही है। सबसे खास बात आप देख रहे हो स्टार्टिंग से ही पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल रही है जो कि बाकी कंपटीशन अपर मॉडल के लिए रिजर्व रखता है। साथ ही नीचे अगर आप देखेंगे फुल साइज़ 18 इंच के और वही टायर साइज़ 225/55 R18 का आपको टायर मिलता है और ये गन मेटल फिनिश के साथ ना बिल्कुल जम रहा है भाई इसके ऊपर। तो डिटेल में समझते हैं क्या कुछ स्पेशल है। इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। जो पहला इंजन ऑप्शन आपके सामने है ये है इसका T160 इंजन जो कि 100 bhp बनाता है, 166 Nm का टॉर्क बनाता है और मैनुअल के साथ मिलता है। उसके साथ ही अगर आप देखें इसके दूसरे इंजन ऑप्शन को, ये है इनका 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो बना के देता है 163 हॉर्स पावर, साथ में आपको देता है 280 Nm का टॉर्क जो कि आपको मैनुअल और 7 स्पीड वेट क्लच DCT के साथ मिल जाएगा। तो गाड़ी के फ्रंट के लुक से शुरू करते हैं और जानते हैं टेक्टॉन अपने साथ क्या कुछ स्पेशल लाई है। तो फ्रंट लुक से आप सब ने देखा कि जो निसान की टेक्टॉन है भाई बिल्कुल जो पेट्रोल वाली डिज़ाइन फिलॉसफी है ना वो अपने साथ ला गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे टेक्टॉन की पूरी बढ़िया सी बैजिंग, साथ में ही जो LED हेडलैम्प्स है फुल ऑन वही है सिमिलर जो टॉप एंड मॉडल के हैं, यानी कि रिफ्लेक्टर यूनिट्स और बढ़िया लग रहे हैं। जो आपको सी शेप यहाँ पर जो एक DRL फ्रंट मिलता है काफ़ी बढ़िया निसान की बैजिंग में देख पा रहा हूँ। बाकी ये जो कलर ऑप्शन है ये है इनका ऑनिक्स ब्लैक कलर ऑप्शन, बिल्कुल जम रहा है भाई इसके ऊपर। और उसी तरीके से गाड़ी साइड प्रोफाइल से ऐसी दिखाई पड़ती है। गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है ना 4.3 मीटर कैटेगरी में आती है और ये गाड़ी ऑन ग्राउंड अगर रियलिटी में इतनी सारी गाड़ियों के बीच देखेंगे ना ये आपको क्रेटा सेल्टॉस के बड़ी लगने वाली है। क्रेटा से तो बिल्कुल बड़ी लग रही है और लगभग सेल्टॉस को पूरी एक तरीके से कवर करने की कोशिश कर रही है। उसके साथ ही अगर आप नीचे भी देखें तो कुछ गन मेटल फिनिश रोज़ गोल्ड थीम में आपको आगे बम्पर के एलिमेंट दिए गए। नीचे आप देखेंगे LED फॉग लैंप्स ये भी ऑफर किए गए। तो फ्रंट लुक से पूरी तरीके से सारे प्रैक्टिकलिटी के पैकेज के तौर पे ये गाड़ी पास हो रही है। और फ्रंट से देखो तो ऐसी दिखती है, पियानो ब्लैक एलिमेंट्स, बड़ा सा बम्पर और साथ में पैनोरामिक सनरूफ दी गई है। तो अब बात करते हैं काम की। क्या है काम की बातचीत। 13,69,000 रुपये एक शोरूम में गाड़ी आपके सामने है। अगर आप चाहते हैं इसका 1.3 टर्बो पेट्रोल जो है ना तो वो आपको 14.99 लाख रुपये में मिल जाएगा, यानी कि 15 लाख रुपए के रेंज में एक शोरूम में। तो वहाँ पर आपको क्या डिफरेंस और यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो कुछ फीचर्स और कुछ पर्सनलाइज पैकेज का अंतर है। उसके अलावा एज सिमिलर गाड़ी यही है और दिखने में गाड़ी साइड से ऐसी लग रही है बाकी। और यहाँ पर आप देखेंगे जो बढ़िया सी क्लैडिंग पार्ट है ना वो आपको दिखेगी। T160 की बैजिंग टेक्टोनिक प्लेट्स को रिजेंबल करते हुए ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। बड़े से ORVM जो कि आपको पडल लैम्प का भी ऑप्शन देंगे भाई एन कनेक्टा के अंदर। तो भाई ये तो गजब बातचीत हो गई। और ये फोल्डेबल और वो सारे फंक्शन फीचर देंगे आपको। उसके साथ ही साइड लुक से आप देखेंगे तो ऐसी दिखाई पड़ती है गाड़ी आपके सामने जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। एक फ्लोइंग सा डिज़ाइन है इसका जिसमें आप पीछे की ओर श्राउड देखेंगे तो एक एंगुलर फ्रंट में जाता है और वहाँ पर आपको जो स्ट्रिंको कनेक्टेड टेल लैम्प निसान इंडिया कह रही है वो ऑफर किए गए। निसान का नया लोगो मिलता है, टेक्टॉन की बैजिंग मिलती है और बाहर से देखने में ना गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है भाई, गजब। उसके साथ ही ऊपर देखेंगे तो ये है इनका जो एक स्पॉइलर फ्रंट दिया गया, थोड़ा सा एक ऐसे डिज़ाइन में है कि गाड़ी के साथ घुल मिल जा रहा है। शाफिन एंटीना है, पीछे वॉशर वाइपर डिफॉगर और ये है वाइपर का प्लेसमेंट, मतलब जो कि स्प्रे नोजल है इसकी, बहुत बढ़िया। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। साथ ही साथ अगर आप इसके बूट स्पेस को देखेंगे तो 700 लीटर का बूट स्पेस है अगर आप ऊपर तक पूरा कैलकुलेट करके चलेंगे। बड़ा सा पार्शल सेल्फ जो कि डबल साइज़ का है भाई, कंपनी इतना देती है ये डबल साइज़ का दे रहे हैं। उसके साथ ही ऐसा कुछ आपको बड़ा सा बूट मिल जाता है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया। ये देख रहे हो कुछ वेंट टाइप के दिए गए जो लगेज है उसको होल्ड करने का ऑप्शन है, लगेज लैम्प का ऑप्शन है और काफ़ी बड़ा ना स्पेशियस बूट दिख रहा है इसमें। अब निसान के पास वैसे नॉर्मली देखेंगे तो ये इनकी फ्लैगशिप लाइनअप हो गई इंडिया में। अगर मास मार्केट के लिए देखेंगे तो उस सेंस में निसान ने हर तरीके के कस्टमर को यहाँ पर पिच किया है ज़रूर। बेस मॉडल भी देखोगे 10.5 लाख रुपए में काम के फंक्शन दे रहा है, लेकिन जिसको 13.5 लाख 14 लाख रुपए या 15-16 लाख रुपए ऑन रोड में चाहिए तो ये ऑप्शन होके बिल्कुल भाई काम बन जा रहा है। उसके साथ ही जो
स्पेयर व्हील है ना, ये भी ठीक ठाक लगा मुझे। सीएट कंपनी का यहाँ टायर ऑफर किया गया है और इसका जो चौड़ाई है सिमिलर है 225 60 रेडियल 17 इंच का आपको जो स्टील रिम व्हील है वो ऑफर किया गया है। और थोड़ी बहुत जो टायर रिपेयर और जो ऑक्सिलरी किट होती है ना मिसलेनियस, वो ऑफर करी है। जो हज़ार्ड यहाँ पर ट्रायंगल दिया है वो है, उसके साथ ही 40-60 का ऑप्शन भी मुझे दिख पा रहा है इसके साथ। और ये देख रहे हो हल्का सा थोड़ा सा ना टैन फिनिश और डार्क बेज के साथ ये ऑफर करा है। और धमाके के साथ इसका जो बूट है बंद होता है। गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ना सही है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिले हैं इसे भारत एनकैप में, जो कि सिमिलर है जो रेनो डस्टर के प्लेटफॉर्म को मिल गए। तो ये जो इनका CMF A+ प्लेटफॉर्म रहा है उसी को इस गाड़ी के लिए मॉड्यूलेट करा है, जो कि अच्छी बात है। बजट के साथ भी गाड़ी आ गई और जो सेफ्टी स्टार्टिंग से मैग्नाइट में काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री अपने सेगमेंट के हिसाब से, वो इसमें भी और प्लस होके मिलती है। बाकी गाड़ी का अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे ना, थोड़ा एक तरीके से गार्डन में गाड़ी खड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो घास कितना चढ़ना चाह रही है, 212 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस आता है। बाकी नीचे जो पानी टपकता हुआ देख रहे हो आप, उससे पता चलता है कि गाड़ी की जो कूलिंग कैपेसिटी और जो कूलिंग एक तरीके से ना AC का बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा है। तो गाड़ी अगर धूप में खड़ी कर रहे हो तो, या फिर कहीं ट्रैफिक है ज़्यादा धूप वाला, और क्योंकि गाड़ी बड़ी है तो ग्लास एरिया ज़्यादा है, सोलर रेडिएशन ज़्यादा अंदर आएगी, तो उसके हिसाब से गाड़ी आपको अच्छी कूलिंग दे देगी भाई। और यहाँ पर फ्रंट लुक से देख लिया, साइड लुक से देख लिया, उसके साथ ही रियर लुक से देख के गाड़ी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री डिज़ाइन देती है और हर जगह से ना गाड़ी जमती है। और आज इस गाड़ी का लॉन्च भी है, तो आप अगर पाल निशान में नहीं आए हैं तो आ जाइए भाई, बहुत बढ़िया तरीके से ना इस गाड़ी को पूरा हम लॉन्च करने वाले हैं। बाकी इस और आप देख लीजिए जो पैनोरामिक सनरूफ और इसकी व्यवस्था आती है, ये काफ़ी बढ़िया। बाकी इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो 50 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर नोटिस हो जाएगा, जो कि E20 फ्यूल कंपैटिबल है, E20 पेट्रोल जो ओनली लिखा है केवल। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं जो आपकी टेक्टोन के इंटीरियर फ्रंट है वो किस प्रकार दिखाई देते हैं, तो ऐसे दिखाई देंगे आपको किस तरीके से क्या व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, जो कि आप देख सकते हैं। मेन चीज़ है ना टेक्टोन में जो एनकनेक्टा स्पेशल मॉडल है, इसमें वो सारे काम के फंक्शन फीचर इनने डाल दिए हैं जो आज आपको किस तरीके से कंपटीशन महंगी कॉस्ट में देता है। और आप एक तरीके से गौर करिए ना कि निसान इंडिया ने जब टेक्टोन को लॉन्च करा है तो उन्होंने मेन एक फोकस रखा था, नाम लिया था एनकनेक्टा मॉडल हमने ऐसा लॉन्च करा है जो सब कुछ देख रहा है। मतलब जब उसका एक तरीके से सोचा गया डिज़ाइन फिलॉसफी, मतलब साफ था कि निसान इंडिया इस बार हर किसी के हिसाब से सोच रही है। और आप सोचिए ना, गाड़ी का लॉन्च हो रहा है, कंपनी टेक्ना प्लस की भी बातचीत करती, लेकिन कंपनी ने कहा कि हमारा एनकनेक्टा मॉडल आप देखिए, जिसमें हमने स्पेशली अलॉय दे दी है, उसके साथ ही पैनोरामिक सनरूफ, ये बड़ी बड़ी डिस्प्लेज और ये सारी चीज़ें दी है। तो उन्होंने सोच समझ के जो एनकनेक्टा है उसको ऐसे प्लेस करा जिससे हर किसी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। और 16 लाख 16.5 लाख रुपये ऑन रोड में, भले ही बड़ा इंजन ले लो या फिर ये अगर टर्बो पेट्रोल 999 सीसी की रेंज में लो तो काम बनेगा। और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरीके का जो सारा डैशबोर्ड फ्रंट है वो आपकी पकड़ में आ जाता है। ठीक है, हार्ड प्लास्टिक है, कुछ शाइनी पियानो ब्लैक, यहाँ पर देखोगे सॉफ्ट रिलीज है, लाइट का ऑप्शन है, ये सॉफ्ट टच दिया गया स्टिचिंग के तौर पे, ये आप देखेंगे पतली सी स्ट्राइपिंग है। और ये जो निसान की एक तरीके से ना एक मैं कहूँगा सिंबल फ्रंट में नाम दिया गया निसान, और साथ ही 10.1 इंच की स्क्रीन यहाँ उतारी है, एक 10.25 इंच की स्क्रीन यहाँ दे दी है इनने। बाकी ये कुछ बढ़िया सी और धमाकेदार सी एक नई स्टीयरिंग फिलॉसफी हमें यहाँ दिख रही है, जो कि डुअल डी कट है और जिसमें लेदरेट फिनिश डाली है सॉफ्ट पैडिंग के साथ, निसान का नया सा लोगो, जिसको अभी उतारना नहीं है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही इसको निकाला जाएगा। बाकी अडास और उसके फंक्शन इसमें नहीं आएंगे, लेकिन इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल और उसकी व्यवस्था पूरी मिलती है। साथ ही साथ जो भी नेविगेशन और ये सारी चीज़ें इधर उधर करने का आपको शौक है तो वो सारी व्यवस्था हो जाएगी। इन केस अगर आप नेविगेशन और वो यूज़ ज़्यादा करते हैं तो ये काफ़ी ईजी बनाता है आपके यूजेस को, और ज़्यादा आपकी गर्दन को इधर उधर नहीं घूमना पड़ता है, सीधे जो आपके सामने ड्राइवर क्लस्टर है इसमें चीज़ें दिखाएगा। बाकी यहाँ पर देखोगे वॉशर वाइपर की सिंपल इंडिया के हिसाब से व्यवस्था दिख रही है मुझे। बाकी जो निसान टेरेनो के साथ, किक्स के साथ या फिर रेनो अपनी डस्टर के साथ वॉल्यूम के लिए स्पेशली स्टॉक देता था, वो अभी भी बरकरार है। तो ये थोड़ा सा ना स्पेशल टच अभी भी बरकरार है, अच्छी बात। साथ ही जो सारे आपको लाइट्स के कंट्रोल, ऑटोमेटिक लाइट्स, वो सब है। और स्टीयरिंग भी देखोगे तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक भाई सब दोनों मिलेगा, तो अच्छी बात ये भी दिया गया है। और यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा ना एक तरीके से भरा गया है इसको, काफ़ी हैपनिंग है इसका अंदर का पूरा कॉकपिट लेआउट, जिसमें ये हार्ड प्लास्टिक्स आपको हर जगह दिखेंगे, पियानो ब्लैक है, और ये आपको सारे एसी वेंट प्रॉपर दिख जाएंगे जो कि हवा को रोक ही देते हैं लगभग। और इस ओर देखेंगे कुछ क्रोम हाईलाइट है, और एसी जो आपको टॉपर मॉडल है वो डुअल जोन मिलता है। इसमें भी अगर
फ़ैन के हिसाब से देखना चाहो तो काम तो कर रहा है। जैसे जैसे एसी अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, इंजन आपको बताएगा भाई एसी कंप्रेसर को मैं चला रहा हूँ। बाकी यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग के लिए जो लॉक है वो यहाँ डाला है इनने, और हज़ार्ड की जो लाइट्स है वो यहाँ से काम करने वाली है। थोड़ा स्पेस यहाँ दिखेगा, थोड़ा यहाँ दिखेगा। 2 आपको टाइप सी, एक आपको 12 वोल्ट का, 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। ये 999 सीसी का इंजन जो 100 bhp बनाता है, 166 टर्म का टॉर्क है। एक तरीके से 1500 सीसी नॉन टर्बो इंजन के बराबर ये पहुँच जाता है, और 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। क्लच काफ़ी सही मुझे लग रहा है, इसमें फील दे रहा है। एक साइड में छोटा सा आपको मिल जाता है क्या चीज़, डेड पेडल। क्लच की जो एक्चुएशन है आपको लॉन्ग थ्रो मिलेगा, उसके साथ ही आपको ब्रेक और एक्सीलरेशन का जो फील है यहाँ पर टैको के तौर पे दिख जाएगा। सेंटर में देखोगे तो ये तो इसकी जानी पहचानी की मिलती है, जिसमें आपको सारे फंक्शन फीचर, रिमोटली बूट को एक्सेस करना है, लाइट के लिए आपको लोकेटर चाहिए, लॉक करना है, अनलॉक करना, फंक्शन मिल रहे हैं। थोड़ा स्पेस यहाँ देखोगे तो की को रखने के लिए यहाँ पे हिदायत दी गई है। आपको मैनुअल पार्किंग ब्रेक है, थोड़ा बॉर्डर के लिए आपको स्पेस दिया है। थोड़ा सा ये आपको आर्मरेस्ट मिलता है जो कि थोड़ा नेवी थीम के साथ है। भैया ये भी ठीक ठाक है। तो आप चलते हैं इसके इंजन बे की ओर, और ये जो 13.5 लाख रुपए की रेंज है, शोरूम में आपको ये दंदनाती हुई सी पैनोरामिक सनरूफ मिल रही बड़ी सी, इसको आप देख लीजिए। मतलब आजकल ना लोग क्रेज़ है भाई फीचर्स के लिए, कंपनियां भी कोशिश कर रही है, पूरा मिलेगा आपको। तो ये पीछे को जाती हुई जो पूरी पैनोरामिक सनरूफ है, ये देख लो आप, ये चलेगी 810 mm अपना अपर्चर ओपन करती है। और जो उसका ग्लास भी ना हल्का सा टेंट के साथ लग रहा है मुझे, जिससे जो यूवी रेडिएशन है कैबिन में कम आएगी। तो एसी की कूलिंग भी बिल्कुल आपको बढ़िया मिल जाएगी। IR भी देखो स्कोडा की तरह ही प्रीमियम, बिल्कुल टॉप एंड मॉडल वाला बेजल लेस दिख रहा है इसमें, और अडास का फंक्शन इसमें नहीं मिलेगा। बाकी विजिबिलिटी और ये फ्रंट आप देख लो, जो इस तरीके से अगर आप पूरा देखना चाहते हैं, जो ए पिलर और वो है आपके सामने आता है। बाकी अगर आप सारा आगे को बॉनेट फ्रंट देखें तो जो शोल्डर है उसके वो बढ़िया तरीके से दिखते हैं। बाकी इस ओर देखोगे तो ये हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड है। ये सॉफ्ट पैडिंग यहाँ पर मिलती है, थोड़ी बरगंडी टाइप की ब्लू शेड में है। ये भी हार्ड है, ये भी थोड़ा फैब्रिक में स्टिचिंग दी है ग्रे। और यहाँ पर आपको सीट बेल्ट एंकर्स, कोट हैंगर, बेस थीम के साथ ये है। प्रॉक्सिमिटी बेस, आपको सारी लाइट्स यहाँ ऑफर की गई है, और ऑल टुगेदर अच्छा पैकेज दिख रहा है। इसमें फीचर फंक्शन थोड़े अगर टटोले जाए तो फ्यूल का बता रहा है, इंजन का है टैकोमीटर के तौर पे, और इकोनॉमी सारा टॉप मॉडल वाली बातचीत है। और फ्यूल कितना है क्या है, बाकी अगर व्हीकल के अंदर जाते तो सारे सिमिलर फीचर्स है। माई ड्राइविंग में आप कैसी गाड़ी चलाई आपने, उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर असिस्टेंस में ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का ऑप्शन दिया है। बाकी टॉप मॉडल में वहाँ पर अडास के फंक्शन आते हैं। डायनेमिक चैसी में गाड़ी कितनी झुकी है, क्या कुछ गाड़ी का एक्सेलेरोमीटर आपको डाटा देना चाहता है। एक्सेस करने के लिए गाड़ी के आसपास अगर आ रहे हो तो की कैसा बिहेवियर दिखाएगी, कॉकपिट के अंदर कैसे इंडिकेटर की साउंड हो, स्क्रीन का क्या लेआउट आप चाहते हैं, और ब्राइटनेस और वो है। बाकी TPMS का अलग से दिया गया है इसमें। साथ में ही आपको सेटिंग का जो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, जो भी आपको सेटिंग, टाइम और ब्लूटूथ, नेविगेशन, बेसिक सेटिंग्स आप इसमें टॉगल कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट में एंड्रॉयड ऑटो और ये रखा गया है। और साथ में ही अगर म्यूज़िक के शौकीन हैं, कॉल और ये सब यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें अलग अलग टॉगल मिलेंगे। अब चलते हैं इसके इंजन बे की ओर। और गाड़ी में ना अंडरसाइड सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। गाड़ी में जब आप पहली बार बैठोगे तो भाई ये साइड की सीटें बढ़िया तरीके से पकड़ती है, तो खुशी सी होती है, चलो भाई कुछ तो अच्छी गाड़ी मिल रही है हमें। तो यहाँ पर हमें यहाँ से खोलना है, थोड़ा नीचे की ओर है। इसमें भी देखोगे सारी पावर विंडो इसकी व्यवस्था दिख रही है मुझे। अंदर भी ठीक ठाक सा स्पेस है, और अंदर का कैबिन कुछ ऐसा कंप्लीट होता है। एक क्विक लुक हमने अलॉय का शायद शुरुआत में दिखा दिया था आपको, और बढ़िया लगता है, गन मेटल फिनिश के साथ है। निसान का लोगो है, आगे डिस्क ब्रेक है, और रियर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक सेटअप मिल जाएगा। अच्छी बात है ना, देखो पीछे पूरा फैब्रिक लाइनिंग दी गई है, जिससे कैबिन में पत्थरों की खनखनाहट नहीं सुनाई देगी। इस ओर भी देखेंगे पूरी फैब्रिक लाइनअप दी गई है। टेक्टोन की बैजिंग के साथ जो आगे का बॉनेट है ये खुल जाता है आपके सामने, जो कि बिल्कुल ही आपको एक बढ़िया वाली फील देने वाला है। कोई भी आपको मेहनत नहीं करनी भाई, ये उधर फंसाओ यहाँ फंसाओ, न्यूमेटिक आपको स्टार्ट दिए गए, बढ़िया चीज़। इंजन आपके सामने है, 3 सिलेंडर का MPFI इंजन है, जो कि 100 bhp बना रहा है, टर्बो चार्ज है, और कूलिंग भाई गजब कर रहा है। देख रहे हो बिल्कुल मॉइस्चर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, जो वेपरेटर की ओर आपको यहाँ पर कूलिंग करता हुआ दिख रहा है। 3 सिलेंडर का इंजन है, तो ये आपके सामने है। निसान मैग्नाइट में देख लिया है, ग्रेवाइट में भी इंजन काफ़ी जल्दी आपको मिलेगा निसान इंडिया की तरफ से, और 166 हॉर्स पावर बनाता है। टॉप एंड तो इसका काफ़ी अच्छा है, और 2021-22 से हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सही से चल जा रहा है। बाकी यहाँ पर सारा एयर फिल्टर देखोगे, रैनो की बैजिंग भी आपको दिख जाएगी काफ़ी जगह। बैटरीज आप देख सकते हैं, फ्यूज़ बॉक्सेस देख सकते हैं। और ये गाड़ी ना ऑल टुगेदर ज़्यादा ऑप्शन आपको दे रही है डस्टर के मुकाबले, और इंजन ऑप्शंस के मामले में कह लो, ख़ास तौर पे ये इंजन ऑप्शन जो इंडिया में काफ़ी अच्छा सेल होगा, क्योंकि इसकी
बजट फ्रेंडली नेचर है, माइलेज भी अच्छा है, सर्विस कॉस्ट भी कम आएगी और ऑल टुगेदर जो गाड़ी लेने का मज़ा है कम खर्चे में आपको हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ठीक है भाई। यहाँ पर आपको आगे मैनिफोल्ड मिलता है, 30 सिलेंडर का इंजन है तो उसके हिसाब से 3 मैनिफोल्ड है। जो MPFI नेचर है इसका, तो यहाँ पर आपको मैनिफोल्ड फ्यूल इंजेक्शन मिलेगा और टर्बो चार्जर पीछे है, एज सिमिलर जैसे टाटा नेक्सॉन में मिलता है। GDI नहीं है, MPFI की तरह चलेगा, जो कि फ्यूल इकोनॉमी में थोड़ा आपको बेहतर फ्रंट दिखा देता है। आपको ABS का मॉडरेटर दिखेगा, नीचे प्रॉपर कवरिंग की गई है, अल्टरनेटर काफ़ी सही दिख रहा है, AC आपको कंप्रेसर दिखेगा, जो सस्पेंशन की आर्म है वो भी आपको दिख पा रही होगी। और अब इसको थोड़ा रेस्ट देता है और अब हम बाकी चीज़ों की बात करेंगे। जो साउंड इंसुलेशन है वो भी काफ़ी थिक दिया गया और भाई गाड़ी गर्म काफ़ी हो रही है, ब्लैक कलर है, धूप काफ़ी तपती हुई है और ऑनिक्स ब्लैक है तो ये तो बनता ही है। तो आप चलते हैं इसके सेकंड रो सीट की ओर और पैनोरामिक सनरूफ हमने बंद कर ली है। तो सेकंड रो सीट में चलने के लिए ये एक्सेस मिलती है आपको इस तरीके से। इंजन नंबर की भी बात करें तो ये सीरीज़ आप देखेंगे इस तरीके से, जैसे होंडाई लगाती है वो अपना निसान का तरीका है इसको डिस्टिंग्विश करने का। उसके साथ ही अंदर का जो अपर्चर है ऐसा हार्ड प्लास्टिक है, ये कुछ सॉफ्ट पैडिंग, ये सॉफ्ट पैडिंग, ऑल टुगेदर ठीक ठाक मामला है। यहाँ पर भी देखेंगे 40-60 का ऑप्शन है, इसको अगर फोल्ड कर दोगे तो स्पेस की बातचीत और बढ़ जाएगी लगेज ले जाने वालों के लिए। यहाँ पर देखोगे साइड में लेदरेट है, कुछ फैब्रिक डाला है। यहाँ पर देखोगे आर्मरेस्ट और फ्रंट का जो डैशबोर्ड है ऐसा दिखाई पड़ता है, अंदर आए तो बिल्कुल राहत सी हो गई। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लाइट्स है वही जो टॉप मॉडल टेक्ना प्लस में मिलती है वैसी है। बाकी इस ओर देखोगे तो आपको ऐसा है जो कि ग्रैब हैंडल के तौर पे काम कर रहा है। और उसके साथ ही अगर आप मेरा हेडरूम देखोगे तो ऐसा हेडरूम है, शोल्डर रूम भी ठीक ठाक है और यहाँ पर 2 लोगों की बैठने की व्यवस्था हो जाती है। तो अगर आपका बजट एक तरीके से 15 लाख से लेके 16 लाख के बीच में है, आप ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जिसमें माइलेज आपको 16 से लेके 18 के MPL मिल जाए मिक्स कंडीशन में, हाईवे में 18 से 20 के MPL, लोकल में चला रहे हो तो 15 से 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाए, गाड़ी खरीदने में आपको 15-16 लाख के बीच में बिल्कुल डन हो जाए। उसके साथ ही सर्विस पार्ट, इन केस अगर आप लॉन्ग गाड़ी को 8-9 साल रखना चाहते हैं तो स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी, ऑल टुगेदर गाड़ी एक भरोसेमंद ब्रांड सा है और चलाने में आसान हो, स्टीयरिंग इनपुट ठीक ठाक हो, क्लच ज़्यादा भारी ना हो और मैनुअल से ही आपका काम चल रहा है, तो आपके पास एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और आज E20 के दौर पे ऐसा भी नहीं है कि कोई नया सा इंजन है, एज सिमिलर है जो मैग्नाइट में ऑलरेडी चल रहा है, आपकी काइगर में दिखता है, ग्रेवाइट में दिख ही जाएगा कुछ दिनों में। तो ऑल टुगेदर ठीक ठाक सा ये मैं कहूँगा पैकेज आपको दिख जाता है। सारी वीडियो आपके लिए आएगी, चिंता मत करना आप। और आपको मैंने ये सारा कुछ दिखा दिया, ये स्पेस भी आप देख सकते हैं। बाकी पीछे AC वेंट है तो कूलिंग यहाँ पर भी ये कर रहा है, इसको भी बंद खोल करने की ऑप्शन है। टाइप C आपको 2 मिलते हैं, इसमें भी इसके अपर मॉडल्स में भी दिख जाती है चीज़ें। बाकी यहाँ पर अच्छा स्कूप डाला है तो लेग रूम में इससे और बढ़ोतरी हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको निसान टेक्टॉन एनकनेक्टा का ये तड़का, जिसमें फीचर्स और जो स्पेसिफिकली जो काम के फीचर है यानी कि अलॉयस या फिर पैनोरामिक सनरूफ, मतलब जिससे भी गाड़ी महंगी हो जाती थी अभी तक, वो आपको स्पेशली निसान इंडिया ने ऐसी व्यवस्था करके आपके सामने पेश करी है। उसके अलावा जो इसके सारे अलग अलग वेरिएंट है, या फिर विशिया कह लीजिए, एक्सेंटा कह लीजिए, या फिर टेक्ना कह लीजिए, टेक्ना प्लस तो देख लिया आपने, उन सब की अलग अलग वीडियो में बात कर लेंगे। बाकी 10.5 लाख रुपए में जो बेस मॉडल है उसकी स्पेशल बात होने वाली है। तो बताओ मुझे ज़रा कैसी लगी है आपको निसान की टेक्टॉन, नाम गज़ब है भाई इसका और सही है। उसके साथ ही सारी चीज़ें हमने देख ही ली है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमने मिस करा। गाड़ी की लंबाई काफ़ी अच्छी है, अच्छी खासी चौड़ाई भी दिख रही है इसमें 1800 mm के आसपास। काफ़ी लोगों के अंदर संकोच था कि इसके अंदर स्पेस कैसा है कैबिन में, तो वो मैनेजेबल है, वो आपको तंग नहीं करेगा, अच्छा स्पेस है। इस गाड़ी की खास बात है कि इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है, गाड़ी को ख़राब रास्तों में चलाओगे तो आप हिचकोले नहीं खाओगे, कंफर्टेबल रहोगे। जो आपने टेरानो और किक्स के अंदर निसान इंडिया का DNA फील करा है वो एज सिमिलर यहाँ पर भी दिख रहा है। तो सस्पेंशन के मामले में अच्छा है। पावर डिलीवरी जिसको अच्छी चाहिए वो 1.3 टर्बो के साथ जा सकता है, लेकिन जिसका बजट लिमिटेड है, माइलेज भी चाहिए, तो ये जो 1.0 टर्बो है अपना काम बखूबी करेगा। उसके साथ ही फीचर फंक्शन तो भाई स्टैंडर्ड है दोनों में। अगर आप इसका बड़ा इंजन लेते हैं इसी एनकनेक्टा के साथ तो वो 1499 यानी कि 1.0 टर्बो के मुकाबले 1,30,000 रुपये कॉस्टली जाएगा एक्स शोरूम में और करीब 1.5-2 लाख रुपये अंतर आएगा ऑन रोड में। लेकिन कुछ और फीचर की बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाएगी। अगर आप उसमें DCT के साथ चले जाएंगे तो फिर तो भाई बहुत सारे फीचर बढ़ जाएंगे और उससे एक तरीके से बहुत अच्छा पैकेज बन जाएगा ये गाड़ी का। लेकिन फिर आप चाहेंगे कि मैं टेक्ना प्लस को ही ले लूँ तो उसकी वीडियो स्पेशली है, देख लेना आप। मुझे बताओ कैसी लगी आपको ये टेक्टॉन, और आप कहेंगे क्या इसका CNG अवतार भी आएगा?
तो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। निसान इंडिया जब भी हमें बताएगी कि ऐसा कुछ होने वाला है हम आपको बता देंगे। बाकी अगर आप हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड कहीं से भी है तो पाल निसान हल्द्वानी में आ सकते हैं। यहाँ पर इस गाड़ी को आपको एक्सपीरियंस करा दिया जाएगा। बाकी मैं इसकी अलग अलग वीडियोस आपके सामने पेश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।